हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के बेस्ट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। यानी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के वीडियो का ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने इसका सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए और उस सिलेबस को नोट कर लीजिए। ये जो है 16 सिलेबस है, 16 कमेटी का सिलेबस है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जिन लोगों की यूनिवर्सिटी में अभी भी 5th रीडिंग कमेटी चल रही है, उनका जो सिलेबस है वो इसी में कवर हो जाएगा, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, सबका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर आपके लिए सभी सेमेस्टर की और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी एंड रिलेशन टू अदर साइंसेस। यानी एग्रोनॉमी का अदर साइंस से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। कि जो एग्रोनॉमी है वो एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। तो पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलके बना है। जो पहला शब्द है एग्रीकल्चर का वो है एगर। ये जो है दो लैटिन शब्दों से मिलके बना है। पहला है एगर या फिर एग्री, एंड दूसरा है कल्चरा। कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन एंड एगर का मतलब होता है सॉइल। तो जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर दो लैटिन शब्दों से मिलके बना है। द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड एगर और कल्चरा। एगर का मतलब होता है सॉइल। एगर का मतलब क्या होता है? सॉइल या फिर मिट्टी। एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर हो जाएगा सॉइल में खेती करना, यानी मृदा में खेती करना या सॉइल में कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर है। अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बताओ, मान लो एग्जाम में आ जाए या कोई भी पूछ ले, क्योंकि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर क्या है। तो आप इस तरह से बताएंगे कि एग्रीकल्चर में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड द साइंस and the business of producing crops and livestock for man's use and employment। यानी कि एग्रीकल्चर को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर एक आर्ट है और एग्रीकल्चर एक साइंस है। एग्रीकल्चर एक आर्ट कैसे है? तो एग्रीकल्चर एक आर्ट इस प्रकार से है कि आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है कला। यानी किसी भी चीज को यदि हम सीख सकते हैं तो वो एक प्रकार की आर्ट होती है। जैसे एक किसान है, फार्मर है। अब फार्मर बीएससी नहीं किया हुआ है या कोई एमएससी नहीं किया हुआ है या किसी भी प्रकार की जो डिग्री है वो उसके पास नहीं है, फिर भी उसके पास एक आर्ट है। कौन सी आर्ट है? क्रॉप को प्रोड्यूस करने की। वो अच्छी तरह से खेती कर लेता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर क्या है? एक आर्ट है। और एग्रीकल्चर एक साइंस है। एग्रीकल्चर एक साइंस कैसे है? तो साइंस इस प्रकार से है कि साइंस क्या होता है कि किसी भी जो सब्जेक्ट होता है या कोई भी चीज है, उसको उसके फैक्ट को समझना या फिर उसको एक सिस्टमिक तरीके से पढ़ना ही साइंस होता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर को हम अच्छे अच्छे तरीके से सिस्टमिक तरीके से पढ़ते हैं तो ये साइंस भी हो जाता है। एंड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप, यानी ये एक बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, जो फसल उत्पादन करते हैं, यानी ये फसल उत्पादन का एक बिजनेस है। और लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक हम लोग लाइव स्टॉक भी पालते हैं ना, पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। फॉर मैंस यूज एंड एम्प्लॉयमेंट, हम लोग ये सब किसके लिए करते हैं? अपने खुद के यूज के लिए। फॉर मैंस यूज एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर की डिफिनेशन आप याद कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। एग्रीकल्चर में भी डिफाइंड एज द आर्ट एंड द साइंस एंड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर मैंस यूज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं कि एग्रोनॉमी क्या है। तो एग्रोनॉमी में पहले बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ एग्रोनॉमी क्या है। तो एग्रोनॉमी, द टर्म एग्रोनॉमी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड नोमोस मीनिंग मैनेज। यानी जिस प्रकार से एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से एग्रोनॉमी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन एग्रीकल्चर क्या था? लैटिन वर्ड था। एग्रोनॉमी क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो सबसे पहला वर्ड है वो है एग्रोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड। एंड दूसरा वर्ड है नोमोस। नोमोस का मतलब होता है मैनेज। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप याद रखेंगे ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी। एग्रोस एंड नोमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब फील्ड एंड नोमोस का मतलब मैनेज।
यानी खेत का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, खेत को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो, वही होता है आपका एग्रोनॉमी। अब आपसे एग्रोनॉमी की डेफिनिशन पूछेगा तो आप बताएँगे कि एग्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है, व्हिच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल। जो क्या डील करती है? प्रिंसिपल। कौन-कौन से प्रिंसिपल? जो जिनको हम लोग एक फसल उत्पादन में इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सभी प्रिंसिपल से डील करती है। एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में हम जो भी क्रियाएँ करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, उनसे डील करती है। एंड वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, यानी हम लोग अपने फसलों में वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन सभी से एग्रोनॉमी डील करती है। तो आपकी डेफिनिशन हो जाएगी, एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस व्हिच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो ये हो जाएगी आपकी एग्रोनॉमी की डेफिनिशन। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इकोनॉमी डील्स विद द मेथड व्हिच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। यानी एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी उन सभी अप्रोचेस से डील करती है जो हमको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी हायर प्रोडक्टिविटी गेन कर सकें। तो ये हो जाएगी आपकी एग्रोनॉमी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया है कि डेफिनिशन ऑफ एग्रीकल्चर, डेफिनिशन ऑफ एग्रोनॉमी एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप मतलब क्या होता है? स्कोप मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि एग्रोनॉमी के कौन क्षेत्र कितना है, यानी इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है। तो एग्रोनॉमी ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस हैज़ अ वास्ट स्कोप, मतलब इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है। इट प्ले ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ये क्या करता है? इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी, जो ग्लोबल लेवल पे फूड की सिक्योरिटी है, यानी जो प्रोवाइड करता है फूड पूरी पॉपुलेशन को, वो एग्रोनॉमी के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोग जो आज खेती कर रहे हैं, ऐसी ही खेती हम लोग 100-200 साल भी करें, यानी हमारी जो सॉइल है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये एनवायरनमेंट भी बचा रहे और सस्टेनेबल तरीके से हम लोग खेती कर पाएँ। तो ये सभी इसके स्कोप के अंतर्गत आते हैं। हियर हियर आर की एस्पेक्ट ऑफ इट्स स्कोप, यानी कुछ नीचे आपको एस्पेक्ट दिए गए हैं जिनके बारे में हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमी तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद फिर इन डिफिनि जो इन हेडिंग्स हैं, इन सभी हेडिंग्स को ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी क्या है? क्रॉप को मैनेजमेंट करना। तो इसके अंतर्गत तो आएगा ही कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। फिर है सॉइल साइंस एंड फर्टिलिटी। अब आपको अगर क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो आपको सॉइल साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। और अच्छी फर्टिलिटी होगी हमारे सॉइल की, तभी हमको अच्छे रूप से प्रोडक्टिव रूप से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो उसकी फर्टिलिटी को और उसके सॉइल साइंस में जो उसके गुण हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। फिर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग फ्यूचर में भी सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर कर पाएँ, खेती कर पाएँ, तो ये सभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी एग्रोनॉमी के स्कोप में आता है। फिर है क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मिंग, यानी कि कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा के रख सकते हैं, अपनी क्लाइमेट को सही तरीके से बचा के रख सकते हैं, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ये पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। तो हमको ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा क्लाइमेट जो है वो बचा रहे, हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे। फिर है वीड एंड पेस्ट मैनेजमेंट। अब अगर आप क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप को लगाएँगे तो उसमें वीड भी आएँगे, यानी खरपतवार आएँगे, पेस्ट भी आएँगे। पेस्ट में इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज़ेज़, ये सभी आएँगे, तो इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये भी एग्रोनॉमी आपको बताता है, सिखाता है, इसी के स्कोप में आता है। फिर है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो एग्रोनॉमी इंश्योर करता है कि जो पूरी दुनिया है, जो हमारी पॉपुलेशन है, मतलब मान लीजिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तभी हम लोग जो है, जो फूड की सिक्योरिटी है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी कर पाएँगे। फिर है आपका रिलेशन टू एग्रोनॉमी अदर साइंसेज़, यानी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशन यानी एग्रोनॉमी का जो एग्रीकल्चर की अदर साइंसेज़ हैं, एग्रोनॉमी बहुत सारी साइंसेज़ हैं, तो उनसे इसका रिलेशन क्या है, तो वो हम लोग इसमें जानेंगे। तो एग्रोनॉमी इज़ अ सिंथेसिस ऑफ सेवरल डिसिप्लिन, यानी एग्रोनॉमी क्या है? सिंथेसिस है, यानी कि एक समरी है, यानी कि संश्लेषण है किसका? डिसिप्लिन लाइक सॉइल साइंस, यानी सॉइल साइंस का, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, क्रॉप फिजियोलॉजी का। क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होती है? क्रॉप फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, इन सभी को पढ़ते हैं। तो ये भी क्रॉप फिजियोलॉजी का भी रिलेशन एग्रोनॉमी से है। एंड प्लांट इकोलॉजी, यानी जो हमारा प्लांट है उसमें उसको अच्छी से अच्छी क्लाइमेट कैसे मिले,
वो प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में जो प्लांट का फूड होता है, फूड कैसे स्टोर होता है, इन सभी के बारे में पढ़ा जाता है। फिर है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? एक बिज़नेस है। तो एक बिज़नेस को चलाने के लिए उसमें जो भी प्रिंसिपल एंड मेथड लगते हैं, वो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो कैसे हमको अपना मैनेज करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्रोनॉमी के लिए। तो इन सभी का जो रिलेशन है वो एग्रोनॉमी से है। तो वही आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड फिर इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप एंड एडवांस इन इकोनॉमिक एनालिसिस हैव हेल्प टू इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्रॉप। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास इनपुट है उनमें उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स बताता है। तो इन सभी सब्जेक्ट का जो रिलेशन है, जो साइंसेस हैं, इनका रिलेशन एग्रोनॉमी से है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे, उनमें हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड जितने भी आपके एग्रोनॉमी के टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।